नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपकी शादी हो चुकी है और आप एक विवाहित महिला हैं और आपके पति कंगाली और गरीबी का सामना करते रहते हैं और कंगाली उनका पीछा नहीं छोड़ती, तो कहीं इसका कारण आप खुद तो नहीं? क्योंकि अगर महिलाएं अपने मायके से कुछ ऐसी चीजें ले आती हैं जो उन्हें नहीं लानी चाहिए, तो इसका असर उनके परिवार और उनके पति पर पड़ता है। और न केवल उनके पति को गरीबी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनका चलता हुआ व्यापार बंद पड़ जाता है और भूखे मरने जैसे दिन आ जाते हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि आखिरी बार आप अपने मायके कब गई थीं और क्या आप अपने मायके से कोई ऐसी चीज लेकर आई है जिसके बाद आपके पति के जीवन में दुर्भाग्य ने अपनी जगह बना ली हो? क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि महिलाओं को भूलकर भी अपने मायके से यह चीजें कभी भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें उनके पति को गरीबी और बदकिस्मती का सामना करने पर मजबूर कर देती हैं। तो आखिर कौन सी चीजें गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से लाने से मना किया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि अपने बेटी को वो सब कुछ दे जो उसके आने वाले जीवन के लिए जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में कई ऐसी चीजें भी दे देते हैं जिससे न केवल उसके ससुराल में परेशानी शुरू हो जाती है, बल्कि उसके ससुराल में भयंकर गरीबी, बीमारी, लड़ाई झगड़े, क्लेश का सामना करना पड़ता है। और इनमें से कई चीजें तो ऐसी हैं जो आपकी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी भी बर्बाद कर देती है। तो अगर आप एक माता पिता है या फिर एक महिला या पुरुष हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से जो चीजें लाने के लिए मना किया, उनके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक अचार। तो दोस्तों, गुरुजी ने सबसे पहले महिलाओं को कहा कि उन्हें अपने मायके से अचार बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हमने अपनी दादी नानी के जमाने से देखा है कि मम्मी जब भी नानी के यहाँ जाती थी तब नानी उनको अचार पापड़ जैसी चीजें भर भर कर देती थी, और जब भी बुआ हमारे घर पर आती थी तो दादी भी उनके लिए ऐसा ही कुछ करती थी। लेकिन गुरुजी ने कहा कि महिलाओं को अपने मायके से अचार तो भूल कर भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, कलह और विवाद होते हैं तो इनकी वजह आपका लाया हुआ अचार भी हो सकता है। क्योंकि अचार का स्वभाव तीखा और खट्टा होता है और लड़कियां अपने मायके से जो कुछ लेकर आती है उसका सीधा प्रभाव उनके ससुराल की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर दिखाई देता है। दो सुई धागा। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से सुई धागा लाने के लिए भी मना किया। गुरुजी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, महिलाओं को कभी भी अपने मायके से सुई और धागा लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह सुई और धागा आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों को जन्म देता है। अगर आप अपने मायके से यह सब चीजें ले आती है तो आपकी कुंडली के शुभ ग्रहों के शुभ परिणाम में रुकावट आती है। साथ ही आपके पति चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह चाह कर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप अपने मायके जाएं तो भूल कर भी वहां से सुई धागा लाने की गलती ना करें। 3 मिर्च मसाले। इसके अलावा गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से मिर्च मसाले जैसी तीखी चीज लाने के लिए भी मना किया, क्योंकि अगर महिलाएं अपने मायके से यह सब चीजें लेकर ससुराल में आती हैं तो उनके पारिवारिक रिश्तों में भी वैसा ही तीखापन आ जाता है, और इसकी वजह से पति पत्नी के रिश्तों में भी लगातार विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और झगड़े कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। तो महिलाएं भूल कर भी अपने मायके से मिर्च मसाले जैसी तीखी चीजें लाने की गलती ना करें। 4 गूंथा हुआ आटा। इसके अलावा गुरुजी ने महिलाओं को मायके से गूंथा हुआ आटा लाने के लिए भी मना किया। दरअसल अगर हम अपने शास्त्रों की तरफ देखेंगे तो गूंथा हुआ आटा अगर पिंड के रूप में बना होता है तो यह नकारात्मक शक्तियों का घेरा माना जाता है। हमसे अक्सर हमारे बड़े लोग कहते थे कि जब भी आप खाने के लिए आटा गूंथो तो उस पर अपनी उंगलियों की छाप जरूर बनाओ, ताकि वह आटा सुख सौभाग्य का प्रतीक बन जाए। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में आटे के पिंड का इस्तेमाल पिंडदान करने की किया जाता है। और अगर ज्यादा देर तक आटा रखा रहता है या फिर गूंथा हुआ आटा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आसपास की नकारात्मक शक्तियां और बुरी ऊर्जाएं उसमें प्रवेश कर जाती है। इससे आपको आपके घर में परेशानियां देखने को मिलती हैं। इससे या तो आपके घर में बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं या फिर एक के बाद एक नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। आपका चलता हुआ व्यापार ठप हो सकता है
और आपको भयंकर कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, तो आप ये गलती भूल से भी ना करें। 5 चूल्हा सिलेंडर। दोस्तों, जब भी कोई माता पिता शादी के समय अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसे दहेज देते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप भले ही अपनी बेटी को गृहस्थी का सारा सामान दे दीजिए, लेकिन आपका दिया हुआ चूल्हा और सिलेंडर आपकी बेटी की गृहस्थी को तोड़ने का काम करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां दहेज में चूल्हा और सिलेंडर लाती है, वह अपने परिवार के साथ साझे में नहीं रह पाती और उन्हें अपने परिवार से अलग होकर रहना पड़ता है। 6 चाकू, छुरी और नोकदार हथियार। इसी के साथ महिलाएं ध्यान रखें कि अपने मायके से चाकू, छुरी जैसे तेज धारदार वाले हथियार और लाइटर, माचिस जैसे उपकरण भी न लेकर आए, क्योंकि यह सारी चीजें एक तो लोहे की बनी होती हैं, जो दरिद्रता और शनि देव का रूप होती है। इसके अलावा ज्वलनशील वस्तुएं आपके घर गृहस्थी में आग लगाने का काम करती है और यह नकारात्मक ऊर्जा का भंडार भी होती है। ऐसा माना जाता है कि आप अगर मायके धारदार चीजें लेकर आती है, तो रास्ते की सारी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आप अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, यह तो थी वो चीजें जो गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से ससुराल में लाने के लिए मना किया, ताकि उनके घर गृहस्थी आसानी से और सरल तरीके से चल सके। इसके अलावा महिलाओं की कुछ खास आदतें भी होती है, जिसकी वजह से वह अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद कर लेती है। जैसे कि कुछ महिलाएं बिना नहाए ही रसोई घर में काम करने लग जाती है और खाना बनाने लगती है। इसी के साथ जो महिलाएं शाम के समय घर में झाड़ू लगाती हैं या फिर बिस्तरों पर बैठकर खाना खाती हैं या खाने की थाली में ही अपने हाथ धोती है या रात को सिंक में जूठे बर्तन रखकर सोती हैं, तो ऐसे घरों में भी दरिद्रता लगातार अपने पैर पसार लेती है और भूलकर भी माता लक्ष्मी ऐसे लोगों के यहाँ प्रवेश नहीं करती। तो जो महिलाएं अपने परिवार का भला चाहती हैं, अपने पति को तरक्की करते हुए देखना चाहती हैं और यह चाहती हैं कि उनकी वजह से उनके घर और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े ना हो, तो यह गलतियां खास तौर पर बिल्कुल ना करें। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके घर में बहुत सी परेशानियां चल रही है या फिर आपको बहुत ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी का व्रत जरूर करें और उनका विधिवत पूजन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और आपसे हुई सभी गलतियों को भी माफ कर देती हैं, और जिससे लक्ष्मी नारायण साक्षात रूप से आपकी तिजोरी में विराजमान रहते हैं और आपको उचित फल देते हैं। और अगर माता लक्ष्मी के व्रत की विधि, पूजा आराधना करने का तरीका और कथा के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक